देखिए, लास्ट क्लास में हम हमारी पुस्तक में डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी जो व्यक्ति है उसको दूसरे जीवों को भौतिक रूप में देखना बंद करना होगा। आप देख रहे सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अभी हम जो श्लोक डिस्कस करके आए हैं उसी से लिंक हो रहा है ये चीज़। जब तक व्यक्ति अपनी पहचान मतलब दूसरों को भौतिक रूप में देखता रहेगा तो वो क्या समझेगा, ये मेरा शत्रु है, ये मुझसे घृणा करता है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है। इस तरह की भावनाओं से व्यक्ति युक्त रहेगा और फिर शांति वह कभी अनुभव कर ही नहीं सकता है। उन्हें हमको वैसे ही देखना चाहिए जैसे हम हैं, चेतन आत्माएं। और यह व्यक्ति कब समझता है? जब वह गीता भागवतम पढ़ता है, अपना संबंध भगवान कृष्ण से समझता है। मानव जीवन का ध्येय, श्रीला प्रभुपाद, आत्मानुभूति अथवा ईश्वर अनुभूति मानव जीवन का उद्देश्य है। किसी को भी अगर कन्फ्यूजन हो कि उद्देश्य क्या है, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ सालों पहले की बात है, जब पता नहीं मैं कॉलेज में जब एंटर करी थी या मेरा कॉलेज कंप्लीट होने वाला था, सो आई वाज फाइंडिंग माय पर्पस कि मुझे आगे करना क्या है। अब तो पढ़ाई भी हो गई है, आगे अब करना क्या है। तो मैं सबसे बस पूछ रही थी सबको, किसी को भी रैंडमली आई वाज टेक्सटिंग, जिनको मैं जानती भी नहीं थी सोशल मीडिया पर, उनको भी मैं मैसेज कर रही थी दैट आई एम फाइंडिंग द पर्पस ऑफ माई लाइफ। एग्जैक्ट मुझे इसका मतलब नहीं पता था पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, बट आई वॉज यूजिंग दीज एग्जैक्ट वर्ड्स। आई एम फाइंडिंग पर्पस ऑफ माई लाइफ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या करना है, हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ वंस लाइफ। तो सब के सब मतलब कोई भी उसमें से डिवोटी नहीं निकला। सब बोल रहे थे कि अच्छा जॉब प्राप्त करना इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं इस पर आपको विचार करना चाहिए। आपके इंटरेस्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बिल्कुल फालतू सारी फर्जी बातें, बोरिंग सी बातें। पर कोई किसी को भी आप देख रहे, किसी को भी भनक भी नहीं है कि ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमें मिला है इसका पर्पस क्या है। हर कोई व्यक्ति बस यही सोच रहा है कि इस भौतिक जगत में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, बहुत सारा पैसा हो जाए, अच्छा घर बस जाए, यही बस पर्पस है लाइफ का। पर प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, आत्मानुभूति, मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव करना, व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होए और ईश्वर अनुभूति, ईश्वर का अनुभव करे, यह है मानव जीवन का उद्देश्य। ईश्वर अनुभूति आप समझ रहे हैं? अभी जो हम हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग कर रहे हैं, हम ठीक है समझते तो हैं शास्त्र से कि जो भगवान का नाम है वह भगवान से अभिन्न है, अलग नहीं है। बाद में इसी तरह से साधना करते करते जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, उच्च स्तर पर हम जब प्राप्त हो जाएंगे तो हम वास्तव में ये अनुभव करेंगे दैट दिस होली नेम इज कृष्णा, दिस श्रीमद् भागवतम इज कृष्णा। भगवान की जो कथा है वह स्वयं भगवान है। भगवान का जो हम प्रसाद, जो चेष्ट पाते हैं, ये स्वयं भगवान है। यह है ईश्वर अनुभूति। और हम सभी उस स्टेज पर पहुंचेंगे बहुत जल्द। परंतु वैज्ञानिक ये नहीं जानते, बेचारे। आज के समय में आधुनिक समाज का नेतृत्व अंधे और मूर्ख कर रहे हैं। मतलब जो पथगामी हो रहे हैं, पथ दिखा रहे हैं, कौन दिखा रहे हैं? जो अंधे लोग हैं और जो मूर्ख लोग हैं। आप खुद एक बार सोच कर देखिए, जस्ट पुट योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन, इन अ सिचुएशन। चलिए आप अपने आप को मत रखिए, आप डर जाएंगे, किसी और को रखिए कि कोई व्यक्ति अंधा है और उसको नहीं पता है, उसको अंधा है मतलब उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, आगे क्या है पीछे क्या है। एंड नाउ ही इज सीकिंग फॉर समवन्स गाइडेंस
कि कोई उसे गाइड करे कि मुझे आगे कहाँ जाना है। और अब उसने किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ा, उसे मिल गया किसी व्यक्ति का हाथ, और वो व्यक्ति भी उसको बहुत कॉन्फिडेंस से आगे लेकर जा रहा है। चलते चलते आगे एक बहुत बड़ी खाई है, और इस बात का उन दोनों को ही नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ठीक है, वो जो व्यक्ति था वो तो अंधा था ही, जिसका हाथ उसने पकड़ा वह भी अंधा था। तो बताइए कितनी भयावह स्थिति है ये। अब सेम ये जो सिचुएशन है ये आज पर कैसे अप्लाई हो रही है। लोगों को बिल्कुल भी, वो इस मामले में बिल्कुल अंधे हैं कि मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो इसमें करना क्या है हमें, बिल्कुल भी दे हैव नो आइडिया। बट फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह से प्रचार कर रहे हैं जैसे सब कुछ जानते हैं। बहुत मतलब अंधे का जो भी ऑपोजिट होता है, या बहुत ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। तो यही चीज़ प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आज के समय में आधुनिक समाज का नेतृत्व अंधे और मूर्ख कर रहे हैं। तथाकथित तकनीकी वेत्ता वैज्ञानिक और दार्शनिक जीवन के सच्चे लक्ष्य को नहीं जानते। वही जो भी हमने डिस्कस किया, इस मनुष्य जीवन में हमें करना क्या है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए देखिए, मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। जैसे इस बार व्हेन आई विजिटेड वृंदावन, तो मैं मेरे कज़न को साथ में ले गई थी, एंड ही इज़ रियली वेरी इनोसेंट। पर कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उनको कुछ प्रीच करूं। इसका देखिए कारण क्या है कि रिश्तेदारों से वैसे भी थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जब आप भक्ति करने लगते हैं तो परिवार वालों में, रिश्तेदार वालों में ये अफवाहें फैल जाती है। जो भी अफवाहें आप जानते हैं, अफवाहें जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो ख़राब ही होती है। तो बस कोई भी जो घर वाले हैं उनको मैं प्रीच करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यही समझ में आता है कि उनके दिमाग में मुझे लेकर कुछ और ही मेंटेलिटी है कि ये तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही है, ये तो हमारे बिरादरी की रही नहीं है। शी इज़ समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट मतलब पागल वाला डिफरेंट। सो यस, बट दिस टाइम व्हेन ही विजिटेड विद अस, कुछ और भी डिवोटीज थे, तो भक्तों के संग में रहकर जो पीस, लाइक अल्टीमेट पीस ही वॉज एक्सपीरियंसिंग, वो खुद अपना एक्सपीरियंस, अपने रियलाइजेशंस शेयर कर रहे थे कि यहाँ पे आने के बाद तो मैं बिल्कुल भूल ही गया कि मेरा कुछ वहाँ पर, जो मैं भी जहाँ फंसा हूँ वहाँ पर कुछ है भी क्या, कितनी शांति है यहाँ पर। इतना खुश होकर वो बता रहे थे, और उनके इस तरह जो भी वो बता रहे थे, मुझे इतनी ठंडक मिल रही थी कि वाओ वाओ, बोलते जाओ, कितना अच्छा लग रहा है। ही वॉज एप्रिशिएटिंग धाम में रहकर वो धाम को अप्रिशिएट कर रहे थे, भक्तों को अप्रिशिएट कर रहे थे। और जैसे जैसे भक्तों का आचरण होता है, पुटिंग वैष्णव तिलक, पेइंग ओबीसेंसेस टू डिवोटीज, टू गॉड, सब कुछ ही वॉज मतलब इंटरेस्ट लेकर पूछ रहे थे कि अरे आप सब एक दूसरे को ऐसे क्यों प्रणाम क्यों कर रहे हैं, अच्छा ऐसे करना होता है, ठीक है मैं भी करूँगा। तो ही वॉज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट। तो अब आप सोचिए, अगर उनको मौका ही नहीं मिला होता कभी, डेफिनेटली श्रीमती राधा रानी की मर्सी है, उनकी मर्सी के बिना, उनकी कृपा के बिना तो कोई धाम में पैर भी नहीं रख सकता है, दिस इज़ फॉर श्योर। पर आप सोचिए कितना बड़ा सुकृत उनका हुआ। एंड ही हैज़ स्टार्टेड चांटिंग, रिपोर्ट भी कर रहे हैं और क्लासेस में भी आ रहे हैं, वीडियो ऑफ करके, बिकॉज ही इज़ लिटिल शाय। बट येस, मैं ये बात बता रही हूँ, अगर उनको मौका ही नहीं मिलता तो वो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे भक्तों का कुछ समाज है भी, जहाँ पर जो सभी जो भक्त हैं वो उस तरह से साथ में भक्ति कर रहे हैं, खुश हैं। ही वॉज ऑब्जर्विंग दिस थिंग कि कुछ भी तो नहीं कर रहे, सादा जीवन जी रहे हैं,
यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी ऐसा कोई जो पार्टीज़ वगैरह होती है, जो लोग एन्जॉयमेंट करते हैं, कुछ भी तो ऐसा नहीं कर रहे लोग, फिर भी दे आर हैप्पी एंड ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द सेम वाइब्रेशंस। तो मेरे दिमाग में आया था कि हर बार किसी ना किसी को लेकर जाना चाहिए वहाँ पर। बट यस, यहाँ पर मैं क्या बात बता रही हूँ, दैट वी शुड ट्राई टू गिव चांस टू अदर्स। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि ऐसा जीवन भी है जहाँ पर दे कैन एक्सपीरियंस अल्टीमेट पीस इन देयर लाइव्स। पीपल हैव नो आइडिया अबाउट इट। किसी और की छोड़िए, आप अपनी ही सोचिए ना। कभी सोचा था भक्ति में आने से पहले कि ऐसा भी कुछ होता है? इतना शुद्ध जीवन जहाँ पर भक्त व्यापन कर रहे हैं और दे आर लिविंग सिंपल लाइफ, और फिर भी इतना खुश है। सो वी शुड गिव चांस टू अदर्स, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और लोग स्वयं भी अंधे हैं, तो इस समय स्थिति ऐसी है कि अंधे लोग ही अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं। यदि अंधा आदमी दूसरे अंधे को राह दिखाने का प्रयास करे तो हम किस प्रकार के परिणामों की आशा कर सकते हैं? नहीं, विधि यह नहीं है कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का मार्गदर्शन करे। जिसे आप देखिए, आप इस बात से रिलेट करेंगे, भक्ति में आने से पहले यू वर ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ पर्सन फॉर अ गाइडेंस इन योर लाइफ। एटलीस्ट अगर मैं मेरी बात बताऊं, हमेशा मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो मुझे गाइड कर सके कि मुझे लाइफ में करना क्या है। देखिए, हर कोई व्यक्ति को गाइडेंस चाहिए ही होता है। सामान्य भौतिकतावादी जीवन की भी अगर हम बात करें, गाइडेंस के बिना व्यक्ति कुछ भी कर ही नहीं सकता है। इज इट नॉट? कुछ भी नहीं कर सकता वो गाइडेंस के बिना। एक चपाती भी नहीं बेल सकता है जब तक उसको गाइड नहीं किया जाए। अपने आप से आत्म अनुभूति तो किसी को भी नहीं होती है कि अपने आप से सब कुछ वो सीख ले। सो यस, आई वॉज ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ पर्सन। हमेशा मुझे मतलब आदत ही थी कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं एक डिपेंडेंट रहूं और वो जैसा मुझे कहे बस मैं वैसा करूं। पर भक्ति में आने से पहले हमेशा उटपटांग लोग ही मिलते थे। कोई भी आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो सही सही राय दे सके, गाइडेंस दे सके कि हाँ ये करना चाहिए। अब वो लाइफ के किसी भी एरिया की बात आप कर लीजिए, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़ और जो भी भौतिकतावादी चीज़ें होती है। बट यस, इस चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे। एंड सी, फाइनली कृष्णा हैज़ गिफ्टेड यू दैट, जहाँ पर आपको एकदम सही सही पता चल रहा है, एकदम सही सही मालूम चल रहा है कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। And you are utilizing the full potential of your human form of life. Just count your blessings. सच में देखिए, भक्तों के जीवन में तो भगवान का जो आशीर्वाद है उसकी वर्षा ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसको परसीव कर पाते हैं। बट सच में भक्तों के जीवन की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली, क्योंकि भगवान के निर्देशन के अनुसार वे अपना जीवन व्यापन करते हैं, सो ब्लेसिंग्स आर एवरीवेयर। यदि कोई सत्य को समझना चाहता है तो उसे किसी आत्मानुभूति प्राप्त पुरुष के पास जाना ही होगा। कुछ और अतिथि करने में प्रवेश करते हैं शिष्य। एक शिष्य बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद, ये सज्जन धर्म विज्ञान और दर्शन शास्त्र के आचार्य है और ये है डॉक्टर दारा।
ये जर्मनी में योग अध्ययन और पूर्ण सांख्यिक दर्शन इंटीग्रल फिलॉसफी संस्था के प्रधान है। समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति आए कमरे में तो उनका इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया जा रहा है कि ये ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं और जो भी है। श्रील प्रभुपाद उनका अभिवादन करते हैं और वार्तालाप पुनः प्रारंभ हो जाता है। क्या मैं एक अन्य प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या अनुभूति का कोई दूसरा स्तर नहीं है जो सामान्य मानव के लिए चेतना का गहनतर मार्ग खोल सके? क्वेश्चन समझ में आया कि क्या व्यक्ति को ये अनुभव हो कि वह आत्मा है, ये शरीर नहीं है, इसका कोई दूसरा स्तर नहीं है क्या? तो देखिए, हाँ, इस अनुभूति का वर्णन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दिया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा, समझ रहे हैं, आत्मा जो इस देह को धारण किया हुआ है, इस देह में बचपन से जवानी तथा जवानी से बुढ़ापे की ओर लगातार अग्रसर होता रहता है कॉन्स्टेंटली। आप देख रहे हैं, कोई पोज नहीं है कि एक समय में थोड़ा चलो ब्रेक हो जाए, नहीं, कॉन्स्टेंटली इस तरह से वह अग्रसर हो रहा है। उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मानुभूति प्राप्त कर चुका व्यक्ति इस प्रकार के परिवर्तन से घबराता नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तो इस शरीर का हो रहा है जो कि मैं हूं नहीं। आप खुद बताइए, प्रैक्टिकल चीज है, क्या आप कभी रोए हैं? अरे मेरा जो बचपन सा इतना क्यूट सा मेरा जो फेस था, मेरी जो बॉडी थी, वो तो अब पता नहीं कहाँ चली गई है, और अब तो मैं देखो कैसा हो गया हूँ। मतलब आई लुक यंग, पर मेरा जो बचपन का है वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। कभी भी कोई व्यक्ति, मैंने तो आज तक नहीं देखा जो इस तरह से शोक करता हो कि मेरा बचपन का जो बॉडी है वो पता नहीं कहाँ चला गया और मेरा तो बॉडी बिल्कुल चेंज हो गया। नहीं, बल्कि आप देखेंगे बचपन में एटलीस्ट थोड़ा बच्चा जब मैच्योर हो जाता है तो वो प्रतीक्षा करता है, मैं बड़ा कब होऊंगा। इज इट नॉट? मैं बड़ा कब होऊंगा, मुझे कॉलेज में जाना है, ये करना है, वो करना है। तब तो कोई शोक नहीं कर रहा है। तो यही बात है कि जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वह देह के परिवर्तन से नहीं घबराता। परंतु सबसे पहले मनुष्य को ज्ञान के इस आधारभूत सिद्धांत को समझना चाहिए कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। थ्योरेटिकली समझे पहले। जब वह इस आधारभूत सिद्धांत को समझ लेता है तब वह गहनतर ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। समझ आया? जब वह समझेगा कि वह यह शरीर नहीं है, आत्मा है, तब जाकर कुछ आध्यात्मिकता वह अपने जीवन में फॉलो करेगा, आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करेगा। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट, थ्योरेटिकली भी एक्सेप्ट करे दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। प्रोफेसर, मुझे ऐसा लगता है कि शरीर और आत्मा की इस समस्या पर पूर्वी और पश्चिमी दृष्टिकोण में बड़ा भेद है। पूर्व की शिक्षाओं में आपको शरीर से मुक्त होना पड़ता है, जबकि पश्चिमी धर्मों में मनुष्य अपने शरीर में ही आत्मा को अनुभव करने का प्रयास करता है। इसे समझना बहुत आसान है। हमने भगवत गीता से सुना है कि हम आत्मा हैं और यह है कि हम इस शरीर के भीतर है। हमारे दुखों का मूल है शरीर के साथ हमारी पहचान। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है इसलिए मैं दुख भोग रहा हूँ। तो चाहे आप सोचिए ना, अगर ये शरीर ही ना हो तो दुख कहाँ है? जो भी कष्ट व्यक्ति को भोगने हो रहे हैं वो शरीर से ही तो है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि उसको सुसाइड करके शरीर खत्म कर लेना चाहिए, नहीं, वो वापस से शरीर प्राप्त करेगा ही। परमानेंट सोल्यूशन इज गोइंग बैक टू गॉड हेड।
तो वो फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए भजन करना होता है। सो यस, हमारे दुखों का मूल कारण है शरीर के साथ हमारी पहचान। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है, इसलिए मैं दुख भोग रहा हूं। तो चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी, मेरा असली काम यह होना चाहिए कि मैं किस प्रकार इस शरीर से बाहर आऊं। क्या यह बात स्पष्ट है? आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, हमारा जो काम है, असली काम, वो क्या है कि मैं इस शरीर से बाहर कैसे निकलूं। या कहा जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं आत्मा वाले कार्य में करूं। पुनर्जन्म शब्द का अर्थ यह है कि मैं आत्मा हूँ जिसने एक शरीर में प्रवेश किया है, परंतु अगले जीवन में मैं किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। वह कुत्ते का शरीर हो सकता है, बिल्ली का शरीर हो सकता है, अथवा एक राजा का शरीर हो सकता है। एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप, सारी बातें समझ में आएगी। किंतु कष्ट तो होगा ही। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये मेरा था इन माई अर्ली डेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैंने कोई क्लास ज्वाइन करी थी यहाँ इस्कॉन जयपुर में, कोई क्या होता है वो, गर्ल्स फोरम करके कुछ होता है। तो इसमें वो माता जी प्रभुपाद जी की पुस्तक ही डिस्कस करती थी। तो पता नहीं कौन सी बुक डिस्कस कर रही थी वो, जिसमें वो ये बात डिस्कस कर रही थी कि किस तरह से जो पशु है उसको भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है, लेकिन हम क्वेश्चन कर सकते हैं हमें दुख क्यों हो रहा है, लेकिन जो पशु है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या पशु को दुख होता भी है, पीड़ा होती भी है उसको, कुछ कष्ट उसको होता भी है? मतलब आई वॉज वेरी न्यू, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन था, क्या जो कुत्ता है उसको दुख होता है? तो उन्होंने मुझे समझाया था कि हाँ, अगर आप एक डंडा लेकर कुत्ते को मारोगे तो वो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा क्योंकि उसको दुख होगा। पर वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकेगा कि भाई मैं नहीं चाहता, मैं मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पीटो। ही कैन नेवर से दैट, ही कैन नेवर थिंक दैट। बोलने की बात छोड़िए, सोच भी नहीं सकता वो ऐसा। हम भी नहीं सोच सकते ऐसा, मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, पर आप देखिए अगर आज की बात करें, क्या हो रहा है अभी, कोई भी व्यक्ति है उसको कुछ भी दुख हो रहा है, बट ही इज़ नॉट क्वेश्चनिंग, वो बस कुछ ना कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन फॉलो करके वो बस खुश है, निकलना ही नहीं चाहता उस दुविधा से। वो कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हाँ, कुछ भी मरम पट्टी करके हाँ, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल पार्श्विक बुद्धि हुई कि नहीं? दूसरों की बात छोड़िए, मैं मेरी बात करूँ तो मैंने भी कभी क्वेश्चन तो नहीं किया था कि हाँ बुखार तो हो रहा है, मैं तो नहीं चाहती बुखार। वी ऑलवेज अज्यूम दीज थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ कि हाँ ये तो जीवन का एक हिस्सा है जिसको टाला नहीं जा सकता है, बट ऐसा वास्तव में है नहीं। तो कष्ट तो होगा ही, चाहे राजा का शरीर हो या कुत्ते का शरीर हो। इन कष्टों में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि सम्मिलित होंगे। इसलिए इन 4 प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए हमें इस शरीर से बाहर निकलना होगा। यही मनुष्य की असली समस्या है कि वह अपने भौतिक शरीर से कैसे बाहर निकले। इसमें बहुत से जीवन लगते हैं, इसमें बहुत से जीवन लग सकते हैं, अथवा आप इसे एक ही जीवन काल में कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। जैसे एक पोस्ट मैंने देखा था, एक भक्त ने डाला हुआ था कि हमारे पास में 2 चॉइसेस हैं, वी हैव 2 चॉइसेस। या तो हम भगवान का अच्छे से भजन करके, प्रभुपाद जी की जो भी आज्ञा है, उन्होंने हमें जो भी प्रोसेस दिया है
उसको अच्छे से फॉलो करके हम भगवान के धाम हमेशा हमेशा के लिए लौट जाए, एंड वी स्टे हैप्पीली नाइसली विथ कृष्णा फॉर एवर। दूसरा ऑप्शन है यहाँ के भोगों में पड़े रहे, माया की लात खाते रहे और जन्म पे जन्म लेते रहे, पिटाई पे पिटाई खाते रहे। सो वी हैव टू ऑप्शंस। चॉइस इज अल्टीमेटली आवर्स कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। सो यस, ये व्यक्ति पूछ रहे हैं कि क्या इसमें बहुत से जीवन लग सकते हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत से जीवन लग सकते हैं आप, अथवा आप इसे एक ही जीवन काल में कर सकते हैं। यदि आप अपने इसी जीवन काल में समझ लें कि आपके कष्टों का कारण आपका यह शरीर है, तब आपको पता लगना चाहिए कि आप शरीर से कैसे बाहर निकले। अब तो देखिए, दिखता भी है ही कि ये शरीर सच में अच्छा तो नहीं है, सच में कष्ट तो बहुत है। देखिए, भक्ति करने से ये प्रभाव है ही। आज की क्लास में भी तो बताया जा रहा था, द हरे कृष्ण महामंत्र दैट वी आर चांटिंग, तो हमें दृष्टि प्राप्त कराता है भगवान का नाम, स्पष्ट हमें दिखने लगता है। इज इट नॉट? क्या दिखने लगता है? जो भी बातें शास्त्र में बताई जा रही है, थ्योरेटिकली तो हम उसको पढ़कर एक्सेप्ट करते हैं श्रद्धा के साथ, पर गंभीरता से नाम जप करते करते ये चीजें हमें दिखने भी लगती है। लेकिन फिर मैं सोच भी रही थी कि हाँ, ये जो यद्यपि ये जो शरीर है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर यही शरीर बहुत अच्छी गति हमें प्रदान कर सकता है। इस वजह से इसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। One should not be careless। तो हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति अपने इस ही जीवन में समझ ले कि आपके कष्टों का कारण आपका यह शरीर है, तब आपको पता लगाना चाहिए कि आप शरीर से कैसे बाहर निकले। और जब आपको वह ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आप उस युक्ति को जान लेंगे जिससे तुरंत इस शरीर से मुक्त हुआ जा सकता है। और युक्ति जानने के बाद में क्या करना है? उसका अभ्यास करना है। देखिए, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे, सरेंडर का अर्थ ही है कि चाहे से आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप नियमित रूप से भगवान का भजन करेंगे। नो मैटर कैसी भी सिचुएशंस आपके जीवन में आ रही है, बट यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर साधना। दिस इज व्हाट डज इट मीन to surrender yourself to Krishna। और इसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति भक्तों के संग में नियमित रूप से सुने, तभी तो ये कन्विंस होगा, कन्विक्शन आएगा। परंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अपने शरीर को मार डालूं। क्या ऐसा है? क्या इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं यह अनुभव करूं कि मेरा आत्मा मेरे शरीर से स्वतंत्र है? नहीं, यह आवश्यक नहीं कि शरीर को मार डाला जाए। आपका शरीर मारा जाए या नहीं, एक ना एक दिन आपको अपना वर्तमान शरीर तो छोड़ना ही होगा और दूसरा शरीर स्वीकार करना होगा। स्पष्ट है? यह तो प्रकृति का विधान है और आप इससे बच नहीं सकते। ऐसा लगता है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ईसाई धर्म के अनुरूप भी है। आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि सुसाइड करना इज नॉट सल्यूशन, कि ये शरीर ख़त्म कर ले हम। एक माता जी ने कहा था, क्या कुछ कहा था उन्होंने, कि जब तक मैं
अभी तो मेरे मरने में बहुत टाइम है, इस तरह से वो कह रही थी। तो अभी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा भगवान को प्राप्त करने, भगवान का दर्शन करने में, भगवान का प्राप्त करने में, टू गेट लव ऑफ कृष्णा। और इतनी कोई बड़ी माता जी नहीं है, वो सेम एज की है। सो शी वाज सेइंग कि अभी तो मेरे मरने में बहुत टाइम है, तो अभी तो बहुत टाइम है जब मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। बट शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। मैंने उनको बताया भी था कि सिर्फ मरने से भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? मरते तो हम, मतलब ये शरीर तो हम कितने टाइम से छोड़ते ही आ रहे हैं। पर कभी कुछ भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। एक और बहुत सुंदर पोस्ट एक भक्त ने डाला था कि भगवान, आपने मुझे ये मानव जीवन दिया ताकि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा कर सकूं। सिर्फ इस ही मानव जीवन में मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, आपको प्रसन्न कर सकता हूं। पर मैंने क्या किया? जस्ट इसका ऑपोजिट। हमेशा इस मानव जीवन को मैंने आपको असंतुष्ट करने वाला ही कार्य किया है इस मानव जीवन से। दिस वॉज वेरी हैवी। सिर्फ एकमात्र प्रयोजन है इस मानव जीवन का, आवर लाइफ इज मेंट टू प्लीज कृष्णा। पर हमने बिल्कुल इसका ऑपोजिट किया। सो यस, बात ये आ रही थी कि सिर्फ देह त्यागना इज नॉट द क्वालिटी टू गेट लव ऑफ गॉड हेड। इसी पर श्रीला सनातन गोस्वामी थे, तो वो भी इस तरह से सुसाइड करना चाह रहे थे। तो महाप्रभु ने उनको कहा कि सिर्फ देह त्यागने से अगर कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो जाती तो मैं एक क्षण में 100 देह त्याग देता। बट दिस इज सिंपली नॉट इनफ। सो यस, ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति अपना शरीर त्याग दे। अगर समय आने से पहले जानबूझकर अपना शरीर त्याग देगा तो वो बेचारा भूत बन के घूमेगा। और देखिए, ये बात हम सुनते हैं, पर आप देखेंगे भक्त भी मूर्खता करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा आई विल बी हैवी। कुछ भी ऐसी कुछ मतलब सिचुएशंस आ जाती है, प्रोवोकिंग सिचुएशंस, तो इस तरह से कहते हैं कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। फिर शास्त्र सुने क्या फिर अब तक? अभी भी अगर ये सारी बातें अगर कहनी है, ये बात मुझे समझ नहीं आती है। फिर भेद ही क्या रहा आप में, जो आप डिवोटी हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, नियमित रूप से शास्त्र सुन रहे हैं, और एक वो व्यक्ति जो अभक्त है, भोगों में पड़ा है, वो भी टेंशन के मारे सोच लेता है मैं सुसाइड कर लूँ। फिर आप में और उसमें भेद क्या रह गया? Have you ever thought about this? मतलब यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ, पर मैं उन भक्त को कह रही हूँ स्पेसिफिकली कि ये इस तरह की मूर्खता भक्तों को तो शोभा नहीं देती है। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अभी टाइम है ना हमारे पास, 3 मिनट है। ठीक है, अब ये ईसाई धर्म की कुछ बात करेंगे, इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।